डू यू फील टायर्डनेस इन योर बॉडी, स्पेशली द लो पार्ट ऑफ योर बॉडी? जैसे आपके पैर में दर्द होता रहता है या जोड़ों में दर्द होता रहा है या बैक पेन होता रहता है। डू यू फील इनसिक्योर इन लाइफ, मतलब लाइफ में सिक्योरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्पेशली अराउंड फाइनेंसेस? बार बार ये चिंता रहती है कि आगे कैसे होने वाला है, हाउ इज द मनी गोइंग टू कम, एंड कॉन्स्टेंट देयर इज दिस होल फियर अराउंड मनी। डू यू हैव लॉट ऑफ फियर्स ऑल्सो, कि रिलेशनशिप में फियर्स है या पैसे के बारे में फियर्स है? डू यू फील टायर्ड, लेजीनेस, लेथार्जिक, एंड आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं रहे हैं? तो आज का वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपके पास ये सिम्टम्स है। क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहे हैं, एंड सिंपल टेक्निक, एक 5 मिनट का टेक्निक है जो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आप में देखोगे ये चेंजेस आएंगे जहाँ पे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, स्पेशली अराउंड मनी, स्पेशली अराउंड रिलेशनशिप। इट्स जस्ट सिंपल थिंग्स दैट यू हैव टू डू, सो वॉच द एंटायर वीडियो। Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Dr. Ashish Narayankar and today we are going to talk about बहुत important topic है जो आपके लाइफ के साथ कनेक्ट करेगी, सबके लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है that why we have blockages in our life, especially जो हमारे रिलेशनशिप में होते हैं या फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होते हैं। लाइक कितनी बार हमको लाइफ में इनसिक्योरिटीज होते हैं, अनसर्टेनिटी होता है कि क्या होने वाला है आगे, कैसे चलने वाला है, एंड ऑल दिस इज कमिंग फ्रॉम योर ब्लॉक, दैट इज योर रूट चक्रा ब्लॉक। अब जब लोग बोलते हैं चक्रा, अरे ये सब क्या होता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द बेस, और इसी बेस के ऊपर हमारी पूरी लाइफ क्रिएट होती है। जब मैं मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा था तभी वी टॉक अबाउट ऑल द अदर सिस्टम्स, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी या रिप्रोडक्टिव, ये सारे अलग अलग सिस्टम हमने सीखा है, लेकिन हमको किसी ने एनर्जी मेडिसिन के बारे में नहीं बताया था, विच इज़ बेसिकली योर ऑरिक सिस्टम, जो हमारा ऑरा होता है, या हमारा चक्रा सिस्टम होता है, विच इज़ बेसिकली द कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी सेंटर्स जो हमारी बॉडी में होती है, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई हैड स्टडीड इन एनर्जी मेडिसिन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ मेडिकल इश्यूज, जो मेडिसिन बिल्कुल काम नहीं आ रहा था। एंड जब मैंने 16-17 ईयर्स व्हेन आई ड्वेल्ट इनटू ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड आई अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी बैलेंस, एनर्जी इम्बैलेंस, एंड जब हमारी लाइफ में एनर्जी बैलेंस आने लगता है ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक होने लगता है। नाउ आई हैव बीन practicing energy medicine for the last 15-16 years, different modalities, like I can see energy and I can work with the energies of the body, and सिर्फ energy balance करने के बाद we have seen so many diseases getting reversed, right from cancers to thyroid to diabetes, and also financial issues and also relationship issues. By the end of the day, everything is about bringing the balance in life. So let's talk about why we have certain things going in our life. तो ये मैंने सोचा कि मैं ये पूरा एक सीरीज़ बनाऊंगा वेर आई टॉक अबाउट डिफरेंट चक्रास ऑफ अ बॉडी, एंड वो कैसे हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट देता है, अगर इम्बैलेंस होता है तो क्या इफेक्ट करता है, अगर हम बैलेंस में रहे तो हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट होगा, एंड हमको क्या क्या करना चाहिए सो दैट इट बिकम्स बैलेंस। ये पूरा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ वी टॉक अबाउट द मेन 7 चक्रास ऑफ द बॉडी, देयर आर मैनी मोर देन दैट, बट मैं हर एपिसोड में आई विल गिव यू वन चक्रा का क्या है एंड इसको कैसे आप नॉर्मलाइज कर सकते हो। एंड वंस वी फिनिश ऑल द 7 चक्रास देन आई विल डू अ ब्यूटिफुल गाइडेड मेडिटेशन। लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं करना है, हमको धीरे धीरे स्टेप वाइज चलना है। तो जो मैंने स्टार्ट में आपको पूछा कि ये सिम्टम्स अगर आपके लाइफ में है, दैट मीन्स आपके फर्स्ट चक्रा में ब्लॉक है, विच इज़ बेसिकली द रूट चक्रा। नाउ लेट्स गो टू द बेसिक ऑफ एवरीथिंग कि एक्चुअली ये चक्रा होता क्या है। वी ऑल हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑरा। अभी साइंस ऑल्सो हैज़ एग्रीड दैट हमारी बॉडी के आजू बाजू में देयर इज़ अ बायो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ऑरिक फील्ड बोलते हैं, और ये हमारे शास्त्रों में तो कितने साल पहले हमको जानकारी है कि हम वी आर ऑल कनेक्टेड टू द कॉस्मिक एनर्जी, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो हम वाइट लाइट बोलते हैं या कॉस्मिक लाइट बोलते हैं। इट ऑल पासिस थ्रू अस बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे वी आर एनर्जी। सब कुछ हमारे एनर्जी से ही है। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं कि इसकी ऑरा कितनी अच्छी है, व्हेन यू मीट समबडी एकदम पॉजिटिव फील आता है, यू फील कनेक्टेड टू द पर्सन, आपको उससे बात करने का मन करता है। एंड कहीं व्हेन यू मीट पीपल यू जस्ट डोंट फील लाइक टॉकिंग टू देम, इनफैक्ट उनसे दूर जाने का मन करता है, क्योंकि वो जो वाइब्स देते हैं दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव वाइब। इतना सब कुछ पता है
कि पॉजिटिव वाइब्स क्या है, नेगेटिव वाइब्स क्या है। लेकिन कभी आपने भगवान के फोटोज़ देखे हैं, उनके बाजू में एक लाइट दिखाते हैं, हेड के बाजू में लाइट दिखाते हैं या बॉडी के आजू बाजू में लाइट होता है। ये क्या है? ये ऑरिक लाइट है। एंड ये ऑरा कम्स फ्रॉम नथिंग बट अ ओन इनर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, बार बार वही हमारी एक ऑरिक फील्ड बनाते हैं। अगर आप बार बार स्ट्रेस्ड हो, इफ़ यू आर एन एंग्री पर्सन, आप जेलस हो, इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, आपके लाइफ में नेगेटिव इमोशंस है, तो आपकी ऑरिक फील्ड भी वैसे ही बन जाती है। इट्स ऑल ग्रे कलर एंड इट्स वेरी डार्क, वेरी डिंजी, एंड देन यू विल कीप अट्रैक्टिंग वैसे ही सिचुएशंस इन आवर लाइफ। लेकिन जब मैं किसी का ऑरा देखता हूँ एंड आई सी दैट लाइटनेस इन द ऑरा, देयर इज, इट्स लाइक इन थ्रॉबिंग, इट्स लाइक थ्राइविंग, एंड इट्स गिविंग दैट लाइट आउटसाइड, बिकॉज द पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, कंप्लेन नहीं करते हैं, एंड द थॉट्स आर अबाउट अदर पीपल विच इज हैप्पी, तो ऑटोमेटिकली उनकी ऑरिक फील्ड भी बहुत अच्छी होती है। सो नॉट एवरीबडी कैन सी ऑरा लाइक मी, लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ट्रेन करते हैं अपने आप को, या उनको नेचुरली भी दिखता है क्योंकि उनका जो आइज का वेवलेंथ है, इट्स एबल टू catch that. And of course you can develop this by doing certain meditations, and उसके बारे में भी मैं चाहिए तो आपको बाद में बता दूंगा। But I just wanted to bring that aspect कि there is something called as auric field, there is something called as chakra। अब क्या हो जाता है, हमारा जो यूनिवर्सल ये एनर्जी है हमारे बॉडी में फुल इट कीप्स सर्कुलेटिंग, एंड ऑल्सो आवर थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस जो होते हैं वो सर्टन एरियाज ऑफ बॉडी में कॉन्सेंट्रेट होते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द एनर्जी सेंटर्स। जो हमारे बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, बट देर आर मच मोर देन दैट। अगर आप चाइनीज़ कभी बुक पढ़ोगे वेयर बेसिकली दे टॉक अबाउट द मेरिडियंस, कि हमारे इसमें कितने सारे मेरिडियंस हैं, मेरिडियन पॉइंट है, दोज आल्सो द एनर्जी सेंटर्स। हमारे हाथ में कितने सारे और एक एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो चक्रा पॉइंट्स हमारे हाथ में भी होते हैं। सो बेसिकली, बट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, वी जनरली टॉक अबाउट द 7 चक्रास। ये जो 7 चक्रास है, दे रिप्रेजेंट सर्टन थॉट्स, सर्टन फीलिंग्स, सर्टन इमोशंस एंड सर्टन क्वालिटीज इन लाइफ, एंड दैट इज हाउ वंस यू स्टार्ट करेक्टिंग देम, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में भी वो चेंजेस आने लगते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन विच इज बेसिकली द रूट चक्रा। अब जो चक्रा होते हैं वो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसी के हिसाब से इन लाइन में होता है। सो द फर्स्ट चक्रा जो रूट होता है, इट्स एट द बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप देखोगे जो हम आपको पिक्चर्स में दिखा रहे हैं, इट इज टोटली एट द बेस, वे बेसिकली अगर हम बोले कि जो आपका एनस होता है, जेनिटल होता है, जो बीच में का पार्ट होता है जिसको पेरिनियम बोलते हैं, एक्चुअली वहां पे वो चक्रा होता है। सो बेसिकली दैट इज अ चक्रा, इट्स लाइक अ फनल विच गोज डाउन, एंड वो एनर्जी डाउनवर्ड मूवमेंट में होती है। अब ये स्पाइरल्स में होते हैं, ये जो एनर्जीज ईच चक्रा पे जो एनर्जी घूमती है वो स्पाइरल में घूमती है, इसके लिए उसका नाम चक्रा रखा है। Chakra is like a wheel, so it keeps spinning like a wheel. Now there are front chakras and there are back chakras also. So the first chakra that we talk about is the root chakra, and in Hindi उसको कहते हैं मूलाधारा। अब अगर आप उसको if you understand it, मूल आधार, बेसिकली इट गिव्स यू द सपोर्ट, एंड ये चक्र हमारे बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है इज़ इन द चाइल्डहुड। अभी समझो कोई बच्चा है, एज सुन एज अ किड इज़ बॉर्न, एंड ही इज़, जो डेवलपमेंट होता है, जो फर्स्ट 8 ईयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी वहीं पे उन्होंने अगर देखा है कि इंस्टेबिलिटी है लाइफ में, पेरेंट्स में बहुत सारा झगड़ा हो रहा है, और देर इज़ अ सिंगल पेरेंट, एंड बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, सपोर्ट नहीं देखा है लाइफ में। इफ़ द पेरेंट्स फील्स unsupported, the child also starts feeling unsupported, and ये unsupported feeling जो होता है वो आपको रूट को डेवलप नहीं करने देता है। So there are different kind of chakras, जैसे एक नॉर्मल चक्रा होता है जो हेल्दी होता है, then there is a block chakra और underdeveloped chakra, or there is a overdeveloped chakra. So it's like less and it's sometimes excessive. कोई भी चीज़ लेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, इट शुड ऑल बी बैलेंस, एंड टुडे आई टीच यू हाउ टू ब्रिंग दैट बैलेंस। अब सिम्टम्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है तो क्या क्या हो जाता है, वही फियर, वही इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटीज़, लाइफ इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स उनको दिखने लगते हैं। नाउ द रूट चक्रा विच इज़ द मूल धारा इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद द कलर रेड। आज जैसे मैंने रेड पेन
रहना है, बेसिकली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट चक्रा, इट्स अ ब्राइट रेड होना चाहिए. अब व्हेन आई वर्क विथ क्लाइंट्स, अगर मुझे वो कुछ बोलते भी नहीं है, बट जब लेटे हुए आई एम एबल टू सी कि कहाँ पे क्या है. सो जनरली अगर मूलधारा चक्रा जो रूट चक्रा है अगर ब्लॉक होता है, देन आई सी लाइक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मडी कलर होता है. इट्स नॉट अ नाइस रेड कलर ना. अंडरस्टैंड व्हाई इज इट कॉल्ड ऑल्सो एज अ मूलधारा. मूल इज व्हाट? द रूट्स. अभी कोई झाड़ है, अगर उसके रूट्स एकदम डीप चले जाते हैं, क्या आप झाड़ को वो तोड़ सकते हैं? नहीं. लेकिन वही अगर रूट्स ऊपर ऊपर है तो हवा आ जाएगी या बाढ़ आ जाएगी, वो तो झाड़ पहले अप्रूट हो जाता है. सो बेसिकली जो रूट्स होता है वो हमारा फाउंडेशन होता है, एंड दैट इज़ हाउ ये जो मूल धारा है वो हमारी लाइफ का फाउंडेशन होता है. इफ़ अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है तो हमारी लाइफ भी अच्छी तरह से चल जाएगी. लेकिन हमारे अगर फाउंडेशन वीक है, एंड दैट इज़ वेयर वी हैव दैट अनस्टेबिलिटी इन लाइफ, इनसिक्योरिटीज़ इन लाइफ. अब हमारा जो लोअर चक्र है, इट इज़ ऑल एसोसिएटेड विद द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो. सो ये जो हमारा सारे चक्रस जो होते हैं वो हमारे अलग अलग विभिन्न बॉडी के ऑर्गन्स के साथ एसोसिएट होता है, एंड इट सप्लाइज दैट एनर्जी टू द ऑर्गन्स. अब मूल धारा इज बेसिकली मोर टू द बोन्स, एंड हमारे बोन्स अगर स्ट्रांग है, जैसे लेग्स, अगर हमारे लेग्स स्ट्रांग है और हम अच्छी तरह से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन वही अगर लेग्स वीक होने लगते हैं तो इंस्टेबिलिटी आता है ना. एंड दैट इज़ वेयर वी आर नॉट एबल टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. वी आर नॉट एबल टू रन, वी आर नॉट एबल टू वॉक. द सपोर्ट, अभी जैसे बैकबोन जो होता है, दैट्स द सपोर्ट, राइट? द बैकबोन इज बेसिकली द सपोर्ट ऑफ अ होल बॉडी. वो मूल धारा जो होता है वो एनर्जी बैकबोन पे जाती है, हमारे लेग्स पे जाती है, विच गिव्स द सपोर्ट. सो इफ़ यू हैव बैकबोन इश्यूज, स्पाइनल कॉर्ड इश्यूज, लोअर बैक पेन, एंड अगर नी पेन है, अगर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है, एंड फुल बॉडी में वैसे लोअर बॉडी में दर्द होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज इन द मूल धारा. लेकिन जब आप इसको आप ठीक करने लगोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे वो एनर्जी विल स्टार्ट फ्लोइंग प्रॉपरली टू द स्पाइनल कॉर्ड, द एनर्जी विल स्टार्ट फ्लोइंग प्रॉपरली टू द लेग्स, एंड देन यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द चेंजेस इन योर बॉडी. ये आपको विजुअली आपको दिखेंगे नहीं चक्र. अगर मैं किसी की बॉडी को डाइसेक्ट करूंगा तो वो चक्रस दिखते नहीं है. बट येस, टुडे वी कैन ऑल्सो कैप्चर द ऑरा थ्रू सर्टन कैमराज कॉल्ड एज कर्लिन कैमरा. उससे प्रॉपरली आपको कलर्स दिखते हैं, बिकॉज नाउ टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग बेटर, वे वी कैन एक्चुअली कैप्चर द इनविजिबल, द इंफ्रारेड लाइट्स, जो पहले हमको आई से दिखते नहीं थे. सो ऑल दिस इज देयर, एंड द मोर यू मेक योर मूलधारा stronger, automatically you'll start seeing that the changes starts coming in life. अब कैसे पता कि किसी का मूलधारा स्ट्रांग है? जो सिम्टम्स हमने बात की उसके एकदम ऑपोजिट, द पर्सन फील्स वेरी स्टेबल इन लाइफ, कि उसको फियर नहीं होती है, उसको सर्टनिटी होती है लाइफ के बारे में, उसके फाइनेंसेस के साथ रिलेशनशिप बड़े अच्छे होते हैं, देयर इज़ नो फियर बेस्ड रिलेशनशिप. ही नोज ही इज़ एबल टू क्रिएट, ही नोज ही इज़ एबल टू डू थिंग्स इन लाइफ. कॉन्फिडेंस होता है, पावर होता है, द पर्सन फील्स वेरी सिक्योर इन लाइफ. इनके रिलेशनशिप्स भी बड़े अच्छे होते हैं. लाइफ में अगर कोई सिचुएशंस अगर आता है, दे आर एबल टू हैंडल द सिचुएशंस ऑल्सो प्रॉपरली, दे डोंट गेट थ्रोन ऑफ, एंड अगर इम्बैलेंस है, दे आर नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन, वो ज़्यादा रिएक्टिव बनते हैं. लेकिन जिनका मूल धारा स्ट्रांग होता है, जो रूट चक्रा स्ट्रांग होता है, दे आर एबल टू हैंडल ऑल्सो लाइफ प्रॉपरली, कि कोई भी सिचुएशन आए, दे नो आई कैन हैंडल दिस थिंग ईजिली. एंड दैट बैलेंस comes with a balance मूलाधारा. Can more than one chakra be blocked? Of course, more than one chakra can be blocked. लेकिन मैंने देखा है कि बेसिकली आवर लोअर चक्रा यहाँ पे स्पेशली इन इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा ब्लॉक होता है. लेकिन हमारे जो हायर चक्रास है काफ़ी दे आर एक्टिव. वाई? बिकॉज ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल डाइसेक्शन. हमारा जो स्पिरिचुअल सेग्रीगेशन होता है, जैसे उस दिन मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड शी वाज डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, और उसको किसी ने बोला था दैट तुम तो यू आर नॉट टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. एंड फिर उनको किसी ने बोला था कि अगर आप स्पिरिचुअल है देन यू शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन फाइनेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट कॉज अ सेपरेशन. आई ऑलवेज से देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. हम स्पिरिचुअल है, वी आर स्पिरिट्स हु हैव कम एज ह्यूमंस ऑन दिस अर्थ. अभी पैसा किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए या स्पिरिट को चाहिए? द बॉडी रिक्वायर्स. जब तक हमारे पास बॉडी है, वी शुड अर्न मनी, वी शुड हैव मनी. ऑफकोर्स नथिंग शुड बी इन एक्सेस. तो बहुत सारे लोग इस विचार के वजह से ऑल्सो देयर इज़ एन इम्बैलेंस, जहाँ पे वो बहुत सारा भगवान भगवान का करते रहते हैं, एंड जो हमारे नेसेसिटी होती है उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो एन इम्बैलेंस.
too much excessive of anything is an imbalance. If you're too spiritual also, it's an imbalance. If you're too materialistic also, it's an imbalance. हमको ज़रूरी है लाइफ में बैलेंस लाना, दैट वी नीड एवरीथिंग इन लाइफ. मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मनी इन लाइफ, बिकॉज मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू, इट्स अ टूल जिसके थ्रू आप चीज़ें ले सकती हो, लेकिन उसके साथ स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ द बैलेंस बिटवीन द सेवन चक्रा एंड द फर्स्ट चक्रा. द मूल धारा इज ऑल्सो एसोसिएटेड स्पिरिचुअली इज विद गणेश जी. तभी आप गणेश जी का देखते हो रेड कलर. आप बहुत सारे टेम्पल स्पेशली इन महाराष्ट्र अगर आप विजिट करोगे, वहाँ सब जगह जो गणेश जी है लाल दिखते हैं. आप सिद्धि विनायक को भी देखिए, लाल कलर के होते हैं. वाई? बिकॉज ही इज एसोसिएटेड विद द मटीरियल स्टिक, ही इज एसोसिएटेड विद विजडम, ही इज एसोसिएटेड विद द मूल धारा. अगर हम 10 महाविद्या की तरफ जाओगे, बेसिकली जब हम देवियों की बात करते हैं, जो 10 कॉस्मिक देवियाँ है, जो हमारा फर्स्ट रूट चक्र में है, वो है हमारे तांत्रिक वर्जन ऑफ लक्ष्मी जी, जिनका नाम है कमलात्मिका. सो बेसिकली देर इज अ स्पिरिचुअल एसोसिएशन विद द चक्रास ऑल्सो. लेकिन नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि अगर ये आप में इनसिक्योरिटीज है, इंस्टेबिलिटीज को, उसको हमको ठीक कैसे करना है. सो देर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट. मैं आपको एक एक करके सब समझा दूंगा एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस. मैं आपको एक मेडिटेशन भी आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे कर सकते हो. रोज अगर बैठ के सिर्फ 5 मिनट भी आपने ये किया, आपका जो रूट चक्र है वो स्ट्रांग होने लगेगा. एंड जैसे आपका रूट चक्र स्ट्रांग होने लगेगा, आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपके लाइफ में वो चेंजेस आने लगेंगे. सो फर्स्ट चीज़, अगर आपको अपना रूट चक्र को स्ट्रांग करना है, आपको अर्थ के साथ, जो धरती के साथ जो है कनेक्शन स्ट्रांग करना होगा. आज के ज़माने में वी आर वेरी डिसकनेक्टेड. हम शूज़ पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, वी डोंट गो फॉर वॉक्स एंड वी डोंट वॉक बेयर फुट ऑल्सो. सो इफ़ योर रूट चक्र इज़ नॉट इन बैलेंस, आपको एक काम करना है, जितना आप ग्राउंड के साथ काम कर सकते हो वॉक बेयर फुट. हम घर पे भी चप्पल पहन लेते हैं, इट्स नॉट वेरी गुड फॉर आवर बॉडी, बिकॉज जो हमारे सेंसेस होते हैं वो स्लोली निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ द रबर और बिकॉज ऑफ द फुटवेयर दैट वी यूज. सो जितना आप ग्रीन ग्रास के ऊपर चल सकते हो, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, जितना ग्राउंडिंग कर सकते हो, क्योंकि जब आप ग्राउंडिंग करते हो आपके लाइफ में भी बैलेंस आने लगता है. यू स्टैंड स्ट्रांग ऑन द ग्राउंड ऑल्सो. सो गो फॉर वॉक, सिट ऑन द ग्रास, वॉक ऑन ग्रास, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट बैलेंसिंग योर रूट चक्रा. द सेकेंड थिंग इज बेसिकली ऑल्सो स्टार्ट डूइंग सम मेडिटेशन और चैंटिंग. अब मेडिटेशन मतलब ऐसा नहीं कि 15 मिनट 20 मिनट, यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज. इट इज़ वेरी वेरी गुड कि अगर आप चेयर पे बैठ के, अगर आप फीट ग्राउंड पे रख सकते हो, या पूरे ही पद्मासन में बैठ के आराम से बैठ सकते हो. अब आप मुद्रा कर सकते हो विच इज़ बेसिकली ज्ञान मुद्रा. आप आराम से हाथ ऐसे रख लो एंड देन आप अपने लोअर बेस ऑफ द स्पाइन पे यू कैन जस्ट इमेजिन अ ब्यूटिफुल रेड कलर बॉल, एक लाइट बॉल एंड ब्राइट रेड, जैसे मेरा शर्ट है ब्राइट रेड. आप वैसे इमेजिन करो एंड सी दैट, विजुलाइज करो. बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे विजुअलाइजेशन आता नहीं है, उनके लिए मैं एक अलग से टेक्निक दूंगा, साउंड टेक्निक. लेकिन अगर आप विजुलाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस करो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एवरीबडी कैन डू इट. सो व्हेन यू जस्ट फोकस ऑन द रूट एरिया and see a beautiful red light, a ball of red light becoming stronger and stronger. उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप बैठे हो इमेजिन करो कि आपके पैरों से जैसे रूट्स निकल रहे हैं, जो झाड़ के रूट्स होते हैं, पेड़ के रूट्स होते हैं, धीरे 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 वो निकल रहे हैं एंड इट इज़ गोइंग डीप डाउन इनटू द अर्थ एंड इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्ग. आप जितना ये ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करोगे, जितना ये रूटिंग एक्सरसाइज करोगे कि जड़ निकल रहे हैं अपने पैरों से, और आपके पैरों के जो जड़ जा रहे हैं एकदम डीप जा रहे हैं, फैल रहे हैं, पूरे अर्थ के अंदर फैल रहे हैं एंड इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ये रेगुलरली माइंड बॉडी एक्सरसाइज करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी सिस्टम चेंज होने लगेगी एंड यू विल सी दैट स्ट्रेंथ इन योर रूट चक्र कमिंग इन. द नेक्स्ट वन दैट यू कैन डू इज थ्रू द साउंड. ये हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है एंड इसका बीज मंत्र है लम, LAM. अभी जैसे आप ये मेडिटेशन कर रहे हो, यू आर इमेजिनिंग द रेड कलर, आप बार बार ये धीरे धीरे आप इसको करो. जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ, लम 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 लम.
ये अगर आप करते रहोगे, डू इट फॉर 5 मिनट्स, डू इट फॉर 108 टाइम्स, जैसे आप ये बीज मंत्र बोलोगे, ऑटोमेटिकली देर इज़ अ साउंड वाइब्रेशन दैट गोज इन टू द रूट चक्रा और वो उसको वाइब्रेट करने लगेगा. व्हेन द रूट चक्रा स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स है, जो भी आपके जो फियर है, इम्बैलेंसेस है, वो सब निकलने लगेगा. एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर strength, you'll start feeling more grounded, and automatically आपके life में जो situations है, you'll be able to handle the situation just by doing this. So the first one is doing meditation, the second one is using sound therapy. Now you can also use certain crystals. अभी there are few crystals, जैसे मैं हमेशा crystal stones use करता हूँ. There is something called as red jasper, then pyrite है, hematite है, black obsidian है, या black tourmaline है, ब्लड स्टोन है. दीज आर अमेजिंग क्रिस्टल्स. इसको आप पहन सकते हो, इसके साथ आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो. ये क्रिस्टल जो एनर्जी है, क्रिस्टल्स कहाँ से आते हैं? धरती से आते हैं. दे आर फ्रॉम अर्थ, सो दे आर कैरिंग अ लॉट ऑफ अर्थ एनर्जीज. सो जब आप ये स्टोन्स पहनते हैं, ये स्टोन स्पेसिफिकली आपके रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है. रूबी इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टोन्स. रूबी इज अ प्रेशियस स्टोन. तो आपको एस्ट्रोलॉजर को पूछना पड़ेगा कि आप पहन सकते हैं कि नहीं सकते, लेकिन क्रिस्टल्स कोई भी पहन सकता है. सो देयर इज नो राइट और रॉन्ग अबाउट क्रिस्टल. अगर आपको वो अट्रैक्ट कर रहा है, आप ज़रूर पहनिए, एंड उसका आप बेसिकली ज़्यादा यूज़ कीजिए. यूज़ इट रेगुलरली, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट नोटिसिंग. इफ़ यू फील द इम्बैलेंस, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग अ लॉट ऑफ रेड कलर. अब रोज़ तो नहीं पहनोगे, बट कहीं ना कहीं यू कैन स्टार्ट इनकॉपरेटिंग द रेड कलर इन योर लाइफ, विच विल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग द रूट चक्रा स्ट्रॉन्गर. द अदर थिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू इज ऑल्सो कलर्स. जैसे फूड में होता है, हैव लॉट ऑफ पोमोग्रेनेट, हैव लॉट ऑफ कैरेट्स, हैव लॉट ऑफ एनी रेड कलर फूड, बिकॉज कलर थेरेपी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वे जो आप खाते हो, वही कलर आपको उस चक्रा को हम एनहांस करते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ एनहांसिंग योर रूट चक्रा. द फाइनल वे, व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिटेशन, आप जब उस मेडिटेटिव स्टेज में है, आई ऑलवेज टॉक अबाउट स्क्रिप्टिंग एंड राइटिंग अफर्मेशंस. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन से कि आप पहले ही लिख के लो. जब आप अफर्मेशंस लिखते हो, फिर उसको दोहराना, बार बार बोलना, ऑल्सो गेट्स दैट इन योर सिस्टम. अभी जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, दीज अफर्मेशन विच इज स्पेसिफिकली फॉर योर रूट चक्रा विल हेल्प यू. अभी जैसे लाइक आई सेड, यू डोंट फील स्टेबल इन लाइफ, सो स्टार्ट सेइंग दिस, दैट आई एम चूजिंग टू बी स्टेबल, आई एम स्टेबल इन लाइफ, आई एम secured in life, I have security with money, I feel stable with money, I am confident with money, I am abundant. ये सारी चीज़ें जब आई एम बोलते हो, यू आर टेकिंग दैट एनर्जी इन योर बॉडी, एंड ये सिर्फ बोलने की नहीं, आपको टू स्टार्ट फीलिंग इट. इनिशियली समझो हम आपके लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ है, बट इवेंचुअली जब आप ये रेगुलरली करते रहोगे, आप देखोगे कि लाइफ में ईज़ आने लगा है, बिकॉज स्लोली जो आप बोल रहे हैं वो आपके रूट चक्र में जा रहा है, एंड दैट एनर्जी स्टार्ट्स गेटिंग ट्रांसमिटेड इन योर होल बॉडी. सो द अफर्मेशंस, अगर आप ये फ़ोन के ऊपर देख रहे हो, तो आप डेफिनेटली ये अफर्मेशंस क्लिक कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना. सो द फर्स्ट वन दैट आई एम सेइंग इज आई एम अबंडेंट. So when you say I am abundant, you are asking for the abundance to come in your life by saying it, I am abundant. The second one is I am financially secured. मैं फाइनेंशियली बहुत सिक्योर्ड हूँ. आई एम रूटेड एंड ग्राउंडेड, कि मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ. आई एम स्टेबल, आई एम सिक्योर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. सो ये आप अफर्मेशंस इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप इसको लिख लीजिए, फिर आप कहते रहिए, से दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. अब ये आप कब मेडिटेशन कर सकते हो, या ग्राउंडिंग कब कर सकते हो, या कब आप बैलेंस में ला सकते हो? कभी भी. आप सुबह कीजिए, आफ्टरनून को कीजिए, सोने के पहले कीजिए. आप जितना करोगे उतना आप देखोगे कि आपका चक्रा बैलेंस में आने लगेगा. इफ़ यू डू दिस, जैसे आज आपने वीडियो देखा, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फॉर नाउ, यूज़ इट फॉर द नेक्स्ट 7 days. फिर नेक्स्ट टाइम मैं जब बात करूँगा, आई टॉक अबाउट द अदर वन, आई टॉक अबाउट द सेक्रल चक्रा, देन आई टॉक अबाउट द सोलर प्लेक्सस. ऐसे धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट बैलेंसिंग ऑल योर चक्रास, आपकी लाइफ इतनी बैलेंस में आ जाएगी, आपके जो एनर्जी सिस्टम है वो प्रॉपरली फ्लो होने लगेंगी, एंड देन यू सी आपके मैनिफेस्टेशंस कितने
स्ट्रांग होने लगेंगे, बिकॉज मैनिफेस्टेशन के लिए द फर्स्ट 3 चक्रा, जो मिडिल होता है वो हार्ट चक्रा, एंड देन द लास्ट 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन बैलेंस। बहुत सारे लोग विजुलाइज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग विजन्स है, लेकिन वो इनसिक्योरिटी के थॉट्स है, इंस्टेबिलिटी के थॉट्स हैं, इसके वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है। सो फॉर अ गुड मैनिफेस्टेशन, फॉर अ प्रॉपर मैनिफेस्टेशन, बैलेंसिंग ऑल द चक्रास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने इनके बारे में जब स्टडी किया, व्हेन आई गॉट इनटू एनर्जी मेडिसिन, आई वर्कड अ लॉट ऑन माई सेल्फ, आई डू माई मेडिटेशंस रेगुलरली। सो मेरे पास एक मॉर्निंग रूटीन है, मैं क्या क्या करता हूँ, एंड बिकॉज ऑफ माई मॉर्निंग रूटीन, ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में इतनी क्लैरिटी है, माई एनर्जी सिस्टम इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि आई डोंट फॉल सिक एट ऑल, एंड बीमारियाँ तो मुझे होती नहीं है, लेकिन मुझे जो चाहिए आई एम एबल टू मैनिफेस्ट इन लाइफ इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स दैट आई डू। द बैलेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हमारा जो चक्रा सिस्टम का बैलेंस इज़ वन ऑफ द की फॉर ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। तो आज जो मैंने सिखाया आप ज़रूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, विल गिव यू द आंसर्स, बट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। So root chakra, let's make your root chakra strong and then we'll go to the next one. All right. So I hope you enjoyed this information. कुछ भी questions है मुझे आप पूछ लीजिए. Keep watching it, keep practicing till I see you next time. So ciao, bye, see you.